पुष्पम प्रिया। भारत में लवर्स बॉय और प्ले बॉय सब है ना, जो दिल्ली बॉम्बे में चलते रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन वैसे लोगों से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेता बगैर पॉर्न और बगैर सेक्स के जिंदा ही नहीं रहता। हिंदू बाहिनी के गुंडे हों और कौन सा पाप उस पर लिखा ना हो। सर्वे तो बिकाऊ होती है ना, जब मन आए बेच लो, खरीद लो। तो यही मेरे लिए दुर्भाग्य है कि हमारी पैदाइश बिहार में। सुशील मोदी अपनी बीवी के साथ हाफ पैंट पहन के भाग गया। मैंने कांग्रेस को फ़ोन नहीं किया, कांग्रेस ने मुझसे कहा। फिर भी आप अपने सेवा को सीटों में क्यों नहीं तब्दील कर पाते हैं? मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिक्स नचनिया से हार जाता है। 30 साल के बाद इन लोगों को वक्त क्यों चाहिए? दारू घरे घर, 100 रुपये का दारू 500 रुपये में, रेवेन्यू बाहर। जब 3 दिनों के बरसात के बाद पूरा पटना जलमग्न हो गया था, जब बिहार की पूरी सत्ता, सिस्टम और सत्ताधीश बेबस और लाचार दिख रहे थे, तब ऐसे में बिहार का एक नेता नायक की तरह उभरा था। वो नाव से भी पटना की हर गली में, हर दरवाजे पर मदद लेकर पहुंचा। अब चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वो नेता भी अपनी पार्टी के साथ चुनावी समर में ताल ठोक रहा है। अब भूमिका से आप समझ ही गए होंगे, लेकिन औपचारिकता के लिए नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका। कैसे चल रही है चुनाव की तैयारी? अब चुनाव की तैयारी जनता करती है ना हो, बाराती के बगैर तो दुल्हा का कोई औचित्य है नहीं। और मुझे लगता है कि जनता बहुत मूल्यवान होता है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बिहार में सांप्रदायिकता का भी जहर खैरी रहती है और जातीयता का भी जहर खैरी, और उसमें बहुत कुछ संभालना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है ना, जैसे एनडीए के पास एक बड़ी चुनावी मशीनरी है, महागठबंधन के पास भी एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में पप्पू यादव किसके भरोसे चुनावी मैदान में? मैं तो वही बात कहा ना कि मेरा तो कोई जात है नहीं। अब जात नहीं होना यदि नेताओं का मापदंड है तो मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोई औकात भी नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में जाति तो एक अटल सत्य है। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। यह देश के अन्य जगहों से जाति अटल सत्य, क्योंकि आप लोगों के भी जहन में, खून में जाति भरी हुई है। तो यही मेरे लिए दुर्भाग्य है कि हमारी पैदाइश बिहार में। मुझे पता नहीं इस युग में मैं क्यों पैदा हुआ, क्या हमने दुर्भाग्य और गुनाह किया था, क्या गलतियां हुई थी हमसे ईश्वर के घर में कि मैं बिहार में पैदा होकर के जीते जी मर जाता हूँ। बस एक इंसान हूँ और इस देश के सवालों पर मैं खड़ा हूँ। मुद्दा कोई हो, सेवा आश्रम हो, गरीबी हो, एजुकेशन और हेल्थ हो, लगातार इस देश के हर मुद्दों पे बचपन से खड़ा रहा। जातीयता मेरे खून में नहीं आ सकता। मैं धूर्त और दुष्ट नहीं हो सकता कि मैं किसी मुसलमानों को काटूं, किसी जात को गरियाऊं और नेता बनने की सरपरस्ती कर लूं। भैया, हम जात अच्छे हैं या खराब, या जात एक व्यवस्था की सच्चाई बन गई, तो क्या पप्पू यादव जब पटना के बाढ़ में 15 दिन जाता है तो वहाँ तो मेरे लिए परिवार होता है, जात तो होता नहीं है। मेरी बेटी होती है, मेरा माँ होता है, मेरी बहन होती है, मेरा भाई होता है। सुबह में दूध, दोपहर में खाना, रात में खाना, एक बेटे की तरह तीनों टाइम पहुँचना, ये दुनिया में कौन कर सकता है? जब पड़ोसी छोड़ दे, सुशील मोदी अपनी बीवी के साथ हाफ पैंट पहन के भाग गया, अपने घर के गार्ड को खाना नहीं दे पाया और लौट के दोबारा ना गया। नीतीश कुमार 2 घंटे में ना गए, वहाँ के एमएलए ना गए। कोरोना वायरस में 800 सांसद नहीं निकला।
पटना के बाढ़ में अभी जो बाढ़ आया 16-18 जिले, वहाँ न तो आपदा मंत्री गए, न नीतीश कुमार गए, न सिंचाई मंत्री गए, न कोई एमएलए गया। तो बेटे का दायित्व और सेवक का दायित्व तो पप्पू यादव निभाया। अब आप हमको भी कहते हो कि दोगली राजनीति करूं, धुरतई की राजनीति करूं, देश को तोड़ने की राजनीति करूं, भाषा के आधार पर पत्थर चलवाऊं, जात के आधार पर ही मैं राजनीति करूं, तो ऐसी राजनीति छोड़ देना मंजूर करूंगा, बिहार से चला जाना मंजूर करूंगा। लेकिन जो राजनीति इन गंदे लोगों ने 70-72 सालों से किया है, विकास के नाम पर नहीं किया, मानवता के नाम पर नहीं किया, इंसानियत के नाम पर नहीं किया। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, लिंगायत, बहुलिंगायत, जिन्ना, जिग्नेश, पाकिस्तान, पुलवामा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ऐसी गंदी राजनीति, अखलाक, डीएनए और डेली हमेशा डीएनए का सवाल चल रहा है। यार हमारा डीएनए खराब है या अच्छा है? इससे किसी गरीब की पेट कैसे भर सकते हैं, या किसी यूथ को रोजगार कैसे मिल सकता है? ये कौन सा सेंटिमेंटल बात आप बोलते हैं? क्या किसी गरीब का पेट भर जाएगा किसी रिफेल के ट्वीट से, किसी मंदिर के ट्वीट से, किसी मैथिली और भोजपुरी के ट्वीट से किसी यूथ को बेरोजगारी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? क्या किसी बेटी को न्याय मिल जाएगा? क्या हथरस की बेटी को न्याय मिल जाएगा? क्या जेब में 100 रुपया नहीं है, अपनी बहन के लिए समोसा खरीद के नहीं ले जाने वाला यूथ, क्या वो आत्महत्या करने पर विवश नहीं होगा? खुद के लिए जब मन में सपना देखे यूथ कुछ खाने का, तो खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसके जेब में मनी नहीं है, और उसके हाथ में पत्थर थमा रहे हैं हम लोग, उसको जात पात बना रहे हैं, उसको सपना नहीं देखने देते, उसको जीने नहीं देते हैं। यदि कोई गांव से आता है किसी जगह से और उसकी माँ यदि फ़ोन कर दे पिता कि बेटा मेरे लिए भी एक कप कुछ ले लेना, वो बच्चा मरने के अलावा दूसरा रास्ता क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप ऐसी चीज़ों की उम्मीद पप्पू यादव से ना करिए। मैं राजनीति करूँ ना करूँ, लेकिन बिहार और बिहारी और भारत का खून एक है, भारत के हर आदमी का डीएनए एक है। चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पप्पू यादव हो, डीएनए किसी का अलग नहीं, हम सबका डीएनए एक है। अब ये दोनों को ज्ञान नहीं है कि हम होमोसेपियन और सेपियन से आए हैं, हम सबका ब्लड एक है। हम शिव परिवार भी हैं, वाल्मीकि परिवार भी हैं, राम परिवार भी हैं, हम कृष्ण परिवार भी हैं, हमारा ईश्वर एक है, ब्लड ग्रुप एक है, हम अलग अलग नहीं हैं। और फिर राजनीति में इतनी अमर्यादित परिभाषा, ब्लैकमेलिंग करने की तरीके, ये ऐसा क्यों? आप लगातार कांग्रेस से साथ आने की अपील करते रहे हैं, उससे पहले चिराग को भी आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में आपकी बातों को कोई खास तवज्जो कोई दे नहीं रहा। देखिए एक बात मैं आपको बोलूं, कांग्रेस के साथ आने की बात तो मैंने की ही नहीं। मैंने की कांग्रेस क्यों पिछलग्गू बनी हुई। मैंने तो लालू यादव जी को बोला कि अपने परिवार से निकलिए और किसी अत्यंत पिछड़ा दलित या कुशवाहा समाज में आप एक मजबूत लीडरशिप दीजिए, मैं बिना शर्त समर्थन दूंगा। अब मैं आपको बोलूं कांग्रेस की तरह तो मैं नहीं बोलता हूं, मैंने कांग्रेस को फ़ोन नहीं किया, कांग्रेस ने मुझसे कहा। अब कांग्रेस मेरे जैसे आदमी का, कांग्रेस ने आपसे क्या कहा? अब छोड़िए उस बातों पर हमेशा नहीं जाना। पब्लिक लाइफ में है, ऐसे में जनता का भी हक बनता है कि पर्दे के पीछे क्या बात हुई। नहीं, कोई पर्दे के पीछे मैं बात नहीं करता। मैंने उस वक्त भी कांग्रेस से कहा आप बिहार बचाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सीट के लिए सिर्फ बार्गेनिंग होना और बिहार की जनता की चिंता नहीं करना, तो या तो किसी भी दलों को, नीतीश कुमार अपने अहंकार में मस्त है, बीजेपी अपने अहंकार में मस्त है, चिराग पासवान जी, रामविलास जी मौत से जूझ रहे हैं और उनको बेइज्जत करने में लगे हैं। चिराग पासवान जी एक ही घटक में रह करके कहते हैं बीजेपी ठीक, ये ठीक नहीं, तो सरकार तो दोनों की थी ना, तो दोनों के बारे में बोलिए ना चिराग जी।
हम चिराग जी को इसलिए कहे कि चिराग जी ने यह कहा था कि 15/7 निश्चय लूट निश्चय, जो हम बोलते थे, घोटाला किए हैं। तो मैंने कहा आप तो राह भी दिखाइए ना चिराग जी। और दलित अत्यंत पिछड़ा मुख्यमंत्री का एजेंडा तो मेरे पार्टी का एजेंडा है। आज भी चिराग जी यदि छोड़ते हैं और बिहार की ओर चलते हैं और जरूरत उनको मेरी महसूस होगी तो मैं साथ में रहूँगा। आप तो लगातार थर्ड फ्रंट, संयुक्त थर्ड फ्रंट की वकालत करते रहे हैं, लेकिन वो थर्ड फ्रंट संयुक्त रूप से बन क्यों नहीं पा रहा है? कुशवाहा जी बसपा के साथ एक अलग गठबंधन बना लेते हैं, जीतन राम मांझी जी एनडीए के साथ हो लेते हैं, आपका चंद्रशेखर रावण के साथ एक अलग गठबंधन बन जाता है। ऐसे में जनता के पास कोई ठोस तीसरा विकल्प कहाँ? नहीं, जनता पप्पू यादव को पानी में देखा, यूपीएससी में देखा, बीपीएससी में देखा, एसएससी में देखा, शेल्टर हाउस में देखा, चिमकी में देखा, तो जनता के लिए मैं बेटा तो हूँ ही। विकल्प की क्या जरूरत है? विकल्प देने पड़ते हैं बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं। वो करना जब करना पड़ता है मुझे, मैं ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अब कुशवाहा जी तो अभी निकले ना, तब तक तो अभी महागठबंधन में थे। तो हमने उनको कहा कि जो स्वाभाविक चीज़ें हम लोग आगे बढ़ें। अब ये स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे तब ना, जिम्मेदारी तो उनको महसूस करनी चाहिए। सिर्फ पार्टी और चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। आप आए हैं 5 दिन पहले और हम 5 सालों से लगातार हर चौराहे पर आप हमको, मैं बिहार की जनता जानना चाहती है, इस 10 दिन के अंदर 6 दिन कोई बाहर रहा हो, 6 महीना में कोई जनता के बीच गया हो तो बताओ। हम अपनी दल को राजनीति बंद कर देंगे। कोई नेता, नीतीश कुमार, लालू यादव जी का परिवार, हमको किसी नेता का नाम बताओ। इस कोरोना वायरस के बीच में 6 दिन भी कोई अपने घर से निकला हो तो फिर आप कैसे जाते हो लोगों से वोट मांगने? जब जनता के बीच एमपी एमएलए नहीं, मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं, जब जनता मर रही थी तब नहीं, जब जनता के पास खाने के लिए थे तब नहीं, 60 लाख जनता सड़कों पर थी बाढ़ का तब नहीं, तो फिर आज ये सवाल क्यों? आप लगातार अपने सेवा और समर्पण की बात करते हैं जनता के प्रति, और आपकी पहचान भी इस देश में और प्रदेश में रॉबिन हुड की है कि जो जनता के हर दुख और दर्द में उसके साथ खड़ा होता है। फिर भी आप अपने सेवा को सीटों में क्यों नहीं तब्दील कर पाते हैं? लोकसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी का कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में भी आपका कोई एक एमएलए जीत कर सदन नहीं पहुंच पाया। ये जनता तय करेगी ना। हम में कोई गलतियाँ हुई कि हम दोगले लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर पाते, वो अपने जात को नेता मानते हैं, मेरी हैसियत वहाँ सेवा की हैसियत गायब हो जाती है। जब मैं इंसान में कोई फ़र्क नहीं करता हूँ। और हारने की बात, लालू यादव तो 5 बार हारे, राजनारायण जीत के भी छोड़ के चला गया, नीतीश कुमार कभी एमएलए चुनाव लड़ा ही नहीं, पिछले दरवाजे से हमेशा जाते हैं, रामविलास जी कितने बार हारे, राबड़ी देवी हारी, मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिक्स नचनिया से हार जाता है, जॉर्ज हार जाते हैं, अनुकंपा पर मध्य प्रदेश से कोई मधेपुरा आ जाता है तो कोई छपरा से मधेपुरा चला जाता है, एमजे अकबर साहबुद्दीन चला जाता है किशनगंज, मुफ्ती मोहम्मद सईद चला जाते हैं। ये दुर्भाग्य है ना इस बिहार का। शाहनवाज चले जाते हैं किशनगंज, ये तो दुर्भाग्य है ना। कोई कहीं से पहुंच जाता है और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे नहीं मिलती है, जिससे कभी फिर मिलेगी नहीं। और जो उसके पेट में जन्म लिया, पेट में कोख में 9 महीना रहा और माँ की तरह सेवा करने की बात की, उसको लात मार देती है। तो तय उनको करना है। हम तो 7 बार 6 बार एमपी एमएलए रह चुके हैं। हम तो सारे 22 साल में इंडिपेंडेंट एमपी रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे। 22 साल में हम एमएलए रहे। लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी। वर्ल्ड का नंबर 1 क्वेश्चनर और डिबेटर हूँ मैं हाउस में। सदन और सदन के बाहर छोटी और बड़ी सारी जिम्मेदारियों का एहसास किया मैंने। ममता हो, आशा हो, नियोजित हो, संविदा हो, हमेशा लाठी खाए। चाहे बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएसए का हो, मानव बल का हो, शिक्षक का हो,
कोई और तो गए नहीं। तो अब जनता कहती है कोई जाते नहीं है, दो ठो जात होता तब न, अब नेताओं से दो ठो जात हो जाता है। अब वो अपना सपना यूथ नहीं देखता है, अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता है। 30 साल के बाद इन लोगों को वक्त क्यों चाहिए? 30 साल तो जनता ने आंख बंद करके दिया। बिहार को 26वें नंबर 25वें नंबर पर लाने वाली लोग, यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देने वाले, पटना को प्रदूषित और बर्बाद कर देने वाले स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? एक एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा, मक्का का नहीं लगा, लीची का नहीं लगा, दूध का ख़त्म हो गया, केला का ख़त्म हो गया, गन्ना का ख़त्म हो गया, मखान का ख़त्म हो गया, धान का ख़त्म हो गया। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? तो आपके हिसाब से पिछले 15 साल में नीतीश कुमार के कार्यकाल में, ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि एनसीआर कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपराध और बलात्कार बिहार में। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग कहता है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज़्यादा बेईमानी, सबसे ज़्यादा जातीय उन्माद, दंगा, सबसे निचले पदान पर बिहार, एजुकेशन और हेल्थ में निचले पदान पर बिहार, पलायन में बिहार, पुणे जिला मनी ऑर्डर पर जीता हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा हो। तो नीति आयोग से न पूछोगे, एनसीआर से पूछोगे ना। रामविलास जी कह रहे हैं कि बिहार को नाश कर दिया, तो घटक से पूछोगे, हमसे क्यों पूछ रहे? कोई एक काम बता दो ना नीतीश कुमार का। मनरेगा बर्बाद, 7 निश्चय बर्बाद, जल नल बर्बाद, 24,000 करोड़ रुपया का हरियाली यात्रा बर्बाद, दारू घरे घर, 100 रुपये का दारू 500 रुपये में रेवेन्यू बाहर, और सारे पुलिस गुंडे और नेता को लगा दिए उसमें। फिर भी तो पिछले दिनों एबीपी न्यूज का सर्वे आया, उस सर्वे सी वोटर के द्वारा उन्होंने सर्वे कराया, उस सर्वे के हिसाब से उन्होंने फिर एनडीए को ही बहुमत मिलता हुआ दिखलाया। सर्वे तो राजस्थान में भी आया था, सर्वे तो उसमें भी आया था, फील गुड में, अटल जी के समय। क्या हुआ? सर्वे तो बिकाऊ होती है ना, जब मन आए बेच लो, खरीद लो। सर्वे को जब मन आए मोनोपोलेशन कर लो। हाथरस वाले पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से पहले दिन रोका गया, दूसरे दिन भी धक्का मुक्की हुई, फिर 5 लोगों को जाने की इजाज़त मिली। अब गुंडे को, जो लगातार हिंदू बाहिनी के गुंडे हों और कौन सा पाप उस पर लिखा ना हो, कुकर्म ना लिखा हो, कितने आरोप वो मुख्यमंत्री हो जाए, तो लोकतंत्र के लिए तो खतरा है। और सबसे ज़्यादा 6-7 सालों के अंदर दलितों पर हिंसा बढ़ी है, कमज़ोर और वंचितों पर हिंसा बढ़ी है। और निर्भया में जब एक सरकार बदल सकती है, तो फिर हाथरस की घटना तो कई अरब गुना ज़्यादा खतरनाक है। पहले भाई को मार देना, फिर बेटियों का इस्तेमाल करना, बेटियों को माँ के सामने मार देना, फिर डीएम का धमकाना, फिर जिंदा जला देना बिना परिवार के। तो इससे बड़ा जघन अपराध तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप तो जनतंत्र पर हमला कर दिए, एक बेटी पर हमला नहीं हुआ। यहाँ तो नेता बगैर पॉर्न और बगैर सेक्स के जिंदा ही नहीं रहता। बगैर, आप सेंगर की घटना देखो ना, आप एक्स होम मिनिस्टर की घटना देखो ना। नेताओं की ये कुकर्म और ये फितरत क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। सोसाइटी की स्थिति क्यों? आप गया पर बात क्यों नहीं करते हो? गया में आत्महत्या कर लिया, आप भभुआ पर बात क्यों नहीं करते हो? आप बक्सर पे बात क्यों नहीं करते हो? आप पटना के विधवा महिलाओं पर बात क्यों नहीं करते हो कि 8 लड़के ने बलात्कार किया? 10 साल मासूम बच्चों पर बात क्यों नहीं करते? आते जाते हम कुछ लोगों का नाम लेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि एक वाक्य में आप उनके बारे में अपने तरफ से कुछ बोले। प्रशांत किशोर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्लेवर हैं। तेजस्वी यादव, उनके बारे में उनके पिता ही बता सकते हैं और जनता ही मूल्यांकन करेगी।
जो अपने निर्णय लेने की कोई सूझबूझ ना हो और ज़बरदस्ती पिता और जात के आधार पर किसी को थोपा जाए, उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं दी जा सकती। पुष्पम प्रिया चौधरी मैं नहीं जानता और ना ही कोई औचित्य है। राजनीतिक जीवन में जॉर्ज का औतिस होता है, मधुलिमे का, जेपी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का। ऐसे ऐसे लोग, ये जो भारत में लवर्स बॉय और प्ले बॉय सब है ना, जो दिल्ली बॉम्बे में चलते रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन वैसे लोगों से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। आप देख रहे थे जनमंच। बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।